आप ये देखिए कि देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जितनी रही हैं, आप ये देखिए 2014 से पहले यहाँ भारत के अंदर मिलीजुली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 60 साल तक उन्होंने राज किया। 60 साल के अंदर मुसलमानों की वो हालत होगी कि वो वोट बैंक बने रहे और वोट बैंक बनाने के लिए उन्होंने आरएसएस और बीजेपी से डराया। मैं आज एक बात ये कह सकता हूं कि इन 11 सालों के अंदर जो कार्य देश के प्रधानमंत्री ने किए हैं, मैं दावे के साथ ये बात कर रहा हूं, चैलेंज के साथ, अब तक 70 सालों में वो नहीं हुआ जो देश के अंदर तमाम कम्युनिटीज को और मुसलमानों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा। तो जितने ये तथाकथित लोग हैं, इनका मंशा ये है कि ये मेन स्ट्रीम से कट जाए। इसीलिए मैं उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा और आधुनिक एजुकेशन से जोड़ने का जो प्रोग्राम किया। तो इन लोगों ने प्रोपेगेंडा, एक बात कह दूं बस, प्रोपेगेंडा क्या किया, जो हमारे यहाँ वैध मदरसे थे 452 मदरसे, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो अवैध थे उन पे कार्रवाई हुई। उसके बाद जो अवैध जगहों पर मजार बना लिए थे, जहां उनका कोई अवशेष नहीं, वहां उन्होंने मजार का कॉन्सेप्ट हटाया। नहीं, मजार का कॉन्सेप्ट क्या है फिर? मजार का कॉन्सेप्ट तो कब्रें हैं। थोड़ा सा तो कब्रों की पूजा तो, बुत पूजा तो होती ही नहीं इस्लाम में। तो फिर कहां से वही मजार कहां से आ गए फिर इस्लाम में? अभी आपको बताऊं कि एक आप ही के चैनल पे, इंडिया लाइव पे मैं लाइव था, तो वहां एक साहब बैठे कह रहे थे कि मजारों की बात आई, तो मैंने उनसे ये कहा, भाई पहले तो ये बता दीजिए कि ये मजार का कंसेप्ट है क्या। हमने वैध जगह पर किसी भी मजार को या कब्र को नहीं छेड़ा। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व के अंदर एक न्यायप्रिय और लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री सबको साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और तमाम योजनाओं के अंदर तमाम लोगों को शामिल किया। तो मैं ये बात जोड़ना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि ये कौन से लोग हैं कि जो मॉब लिंचिंग के नाम पर लिंचिस्तान कहते हैं। ये वो नजरिया है जो भारत के मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जुड़ने नहीं देना चाहता। मैं बात पूरी कर दूं। हाँ, पूरा कर। मैं बात इसलिए कह रहा हूं ये बात कि 1947 के बाद 60 साल कांग्रेस को मिले। कांग्रेस और खुद महबूबा मुफ्ती ने, जिसने मैं उनकी निंदा भी कर रहा हूं, उन्होंने जिस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की कि जिस वक्त 370 से पहले, जब खत्म होने से पहले ये कहा था कि कोई भारत का झंडा हाथ में लेने के लायक नहीं रहेगा। आज कश्मीर के मुसलमान मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं। आपको ये बता दूं कि ये लोग परेशान हैं। कांग्रेस के जमाने के अंदर